Hello students, let's read the question. So the question is, which one is false about G1 phase, that is gap 1. पूछा गया जो G1 phase है उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा false है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे सेल साइकिल की अगर हम बात करें, जैसे ये पूरा क्या है, ये सेल साइकिल है. सेल साइकिल में अगर हम देखें, सेल साइकिल जो है इसमें दो कंपोनेंट है. पूरे सेल साइकिल में दो कंपोनेंट है. एक जो मेजॉरिटी वाला जो ड्यूरेशन जो है सेल किसमें स्पेंड कर रहा है, ये इंटरफेस में करता है. तो मेजॉरिटी वाला क्या है, इंटरफेस. एंड ये जो रिमेनिंग ये जो है ये कौन सा है, ये एम फेस है. ये क्या है, एम फेस जिसमें सेल डिवीजन हो रहा है. इंटरफेस जो है ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है. एक क्या है यहाँ पे G1 फेस. G1 फेस के बाद क्या आता है यहाँ पे S फेस आता है. S फेस के बाद क्या आएगा, G2 फेस आएगा. तो अगर देखा जाए सेल सबसे पहले जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड करके ये जो सेल है, ये डॉटर सेल जो बना है, इसमें क्या होगा, ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगा और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा. देन ये जैसे ही एस फेस में एंटर होगा, एस फेस में क्या होगा, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. और डीएनए कंटेंट अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, डबल हो जा रहा है. डीएनए का यहाँ डुप्लीकेशन हो रहा है. आफ्टर दैट सेल विल एंटर इनटू G2 फेज. और ये क्या है, इस डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे G2 में जब एंटर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ऐसे प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे सेल डिवीजन के टाइम पे. और ये एक्चुअली क्या है, ये प्रिपरेशन फेज है. ये जो है सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहा है. देन यहाँ पे एंटर होगा सेल डिवीजन वाले फेज, दैट इज एम फेज में. तो अगर देखा जाए यहाँ पे G1 फेज के रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा फॉल्स है. फर्स्ट वन इज इट अकर्स बिटवीन एम एंड एस फेज. एम फेज एंड एस फेज के बीच में सही है. नेक्स्ट, इन इट सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो. करेक्ट है. यहाँ पे मेटाबॉलिकली, यहाँ पे सेल अगर हम देखें G1 फेज में कंटिन्यूसली ग्रो करता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. करेक्ट है. इट इज प्री सिंथेटिक और पोस्ट माइटोटिक फेज. ये भी एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो G1 फेज है ये प्री सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस वाला फेज से पहले वाला, सिंथेटिक मतलब प्री सिंथेटिक. तो सिंथेसिस वाले फेज से पहले वाला फेज है ये, तो इसीलिए हम इसको प्री सिंथेटिक बोल रहे हैं. एंड माइटोसिस के बाद वाला फेज है, इसीलिए पोस्ट माइटोटिक फेज बोल रहे हैं. तो करेक्ट है ये. इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेट्स. ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता. डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है. सो फॉल्स वन इज this fourth one. So correct answer would be this fourth one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.